आने वाले कल की चिंता में आज खराब करना सही नहीं है। आज जीने के लिए आपको जो करना है कीजिए, कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। एक राजा था जो अपना प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी और वह यह कि मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नजदीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे में घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। हादसे में कट गया बायां पैर, लेकिन 2 पैर वालों की तरह ही है। जिंदा दिल अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में नहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है कीजिए, कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। मन में ठान लिया जाए तो दुनिया में किसी को भी हराया जा सकता है। मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। कहते हैं, मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मन में इच्छा हो तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इस बात पर भगवान ने भी जोर दिया है। उनके कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दृढ़ संकल्प से बेहतर कुछ भी नहीं। एक बार भगवान के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या इस चट्टान से बेहतर कोई है? भगवान ने कहा, पत्थर से कई गुना शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, लोहे से भी कोई चीज बेहतर होगी? फिर भगवान ने कहा, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे के अहम को गलाकर द्रव रूप में बना देती है। इस पर शिष्य ने कहा, क्या अग्नि की विकराल लपटों के सामने किसी की क्या चल सकती होगी? भगवान ने कहा, केवल जल है जो उष्णता को शीतल कर देता है। फिर शिष्य ने पूछा, जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? फिर भगवान ने समझाया, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स, इस संसार में एक से एक शक्तिशाली पड़े हैं। वायु का प्रवाह जल धारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन का महत्व ही क्या है। जब वायु ही जीवन है, फिर इससे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भगवान को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी है। ये किस्सा बताता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज को भी आप छीन लें तो झुका सकते हैं। दृढ़ संकल्प से बढ़कर कुछ नहीं।